बड़े सुंदर सुंदर व्याख्याएं की और कहा कि युधिष्ठिर तुम राजा हो, और राजा केवल पत्नी का नहीं होता, राजा सिर्फ पुत्र का भी नहीं होता, अरे राजा तो पूरी प्रजा का होता है। आप यह देख करके चलिए कि हमारी प्रजा में कोई दुखित तो नहीं है। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना, क्योंकि पाप करना जितना पाप होता है, पाप देखना भी उतना ही पाप होता है। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप उस पाप को रोकिए, और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप वहां से नजरें हटा करके चले जाइए। अब ज्यों ही यह बात सुनी तो पांडवों के बीच में खड़ी थी द्रौपदी। ज्यों ही इतनी बात सुनी तो महाराज ताली दे करके हंस पड़ी। ज्यों ही वह हंसी तो पितामह भीष्म ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुमको हंसी क्यों आई? तो एक बार तो द्रौपदी डर गई, क्योंकि उनके सामने कोई बोलता नहीं था, परंतु फिर भी साहस करके द्रौपदी ने कहा कि आज तो आप बड़े धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। अरे उस टाइम आप कहाँ गए थे जब सबसे ऊंची गद्दी पर आप ही विराजमान थे, और उन कौरवों की सभा में जब दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके ले गया था, तब मैंने सर्वप्रथम आपसे ही प्रश्न किया था कि एक स्त्री को सभा में खींच कर लाया जाना कहाँ का धर्म है। जब आप नहीं बोले तो मैंने आपसे दूसरा भी प्रश्न किया था कि यदि पांचों पांडव जुए में हार गए थे और दास बन गए थे तो एक दास का कोई भी कर्तव्य नहीं बनता है कि किसी रानी को दांव पे लगाने का। उस दिन आप कहाँ चले गए थे? ज्यों ही इतनी बात पितामह भीष्म ने सुनी तो आज आंसू की धार बह पड़ी और कहते हैं बेटी, आज मैं जो 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ, मैं